नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं? जब हम दुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम किसी चीज की तीव्र इच्छा रखते हैं, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या सच में हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचती है? क्या वे हमें सुनते हैं? क्या वे हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं? अगर आपने कभी यह सोचा है तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रार्थना का महत्व क्या है? क्या इसका प्रभाव वास्तव में होता है या यह सिर्फ हमारे मन की कल्पना मात्र है? इन सभी सवालों के उत्तर खोजने के लिए हमें आध्यात्मिक ग्रंथों, विज्ञान और अनुभवों को समझना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रार्थना वास्तव में क्या है। क्या यह केवल कुछ शब्दों का उच्चारण है? क्या यह एक प्रक्रिया है जो हमें धार्मिक बनाती है? नहीं, प्रार्थना इससे कहीं अधिक गहरी और अर्थपूर्ण होती है। प्रार्थना मनुष्य और परमात्मा के बीच का वह सेतु है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। जब एक बच्चा अपनी मां से कुछ मांगता है तो मां उसे तुरंत सुन लेती है। ठीक उसी प्रकार जब हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो वह अवश्य सुनते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भगवान की कृपा का तरीका हमारी सोच से अलग होता है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन भगवान हर चीज को एक दिव्य योजना के तहत चलाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमने वर्षों तक प्रार्थना की, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तब हमें यह संदेह होता है कि क्या सच में भगवान हमें सुनते हैं। इसका उत्तर हमें भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसके योग, नवीन प्राप्ति और क्षेम, संरक्षण की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हम कई बार ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती और भगवान हमें उन चीजों से बचा लेते हैं। एक छोटे बच्चे को अगर उसकी मां आग से खेलने से रोकती है तो बच्चा रोता है, लेकिन मां को पता होता है कि यह उसके भले के लिए है। ठीक उसी तरह भगवान भी हमारे जीवन में वही होने देते हैं जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। अगर आप यह महसूस करना चाहते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 1. प्रार्थना केवल मांगने के लिए न हो। अक्सर हम भगवान से केवल तब प्रार्थना करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक संवाद है। हमें भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए, उनके द्वारा दी गई हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, धैर्य रखना जरूरी है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने हमें अनसुना कर दिया। जब समय सही होता है तो हमें हमारी मेहनत और श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है। 3. सच्चे मन से प्रार्थना करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आपकी प्रार्थना मात्र शब्दों का उच्चारण है तो वह प्रभावी नहीं होगी, लेकिन यदि वह हृदय से निकली हुई पुकार है तो वह अवश्य सुनी जाएगी। 4. सकारात्मकता बनाए रखें। हमारी सोच भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर हम प्रार्थना के बाद भी नकारात्मक सोचेंगे और संदेह करेंगे तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। भगवान पर भरोसा रखना जरूरी है। अब सवाल आता है कि क्या विज्ञान भी प्रार्थना के प्रभाव को मानता है? कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मेडिटेशन और प्रार्थना करने वाले लोगों में तनाव कम होता है, चिंता घटती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक शोध में यह पाया गया कि जब लोग किसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस व्यक्ति के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रार्थना केवल मन की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी लाभदायक होती है। भगवान हमें कई तरीकों से उत्तर देते हैं। संकेतों के माध्यम से कभी कभी हम किसी परेशानी में होते हैं और हमें अचानक कोई समाधान मिल जाता है। यह भगवान का संकेत हो सकता है। अनुभवों के माध्यम से जीवन में होने वाली घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत।
आंतरिक शांति के रूप में जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और अचानक हमारे मन को शांति मिलती है, तो यह भी भगवान की कृपा का रूप होता है। तो क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमारी अपेक्षाओं से भिन्न हो सकता है। वे वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। हमें बस उन पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और धैर्य के साथ उनकी योजना को स्वीकार करना होगा। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना को केवल आवश्यकता तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।